आज पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने ग्राम पंचायतों को किया संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम पंचायतों से जुड़े ई ग्राम पंचायत पोर्टल किया लॉन्च। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना महामारी से हमें नई शिक्षा और नया संदेश दिया है। हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। ग्राम हो, जिला हो या राज्य हो, सभी को आत्मनिर्भर बनना होगा। पीएम ने 2 बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी दी। सरकार ने ई ग्राम स्वराज और स्वाभिमान योजना की शुरुआत की। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन से हो रही है गांव की मैपिंग। ड्रोन मैपिंग से प्रॉपर्टी के झगड़ों पर लगेगा अंकुश। पीएम मोदी ने कहा, पंचायतें जितनी मजबूत होगी उतना ही मजबूत होगा लोकतंत्र। पीएम मोदी ने कहा, ग्रामीण अंचल में सोशल डिस्टेंसिंग का जबरदस्त पालन हुआ। लोगों ने 2 गज दूरी का रखा ध्यान। पीएम मोदी कोरोना पर रोज 100 लोगों से फोन पर बात कर ले रहे हैं फीडबैक। हर दिन अलग अलग राज्यों में लोगों से फोन पर कर रहे बात। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के आजादपुर मंडी का बुरा हाल। सोशल डिस्टेंसिंग का उड़ा माहौल, लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। दिल्ली के कोरोना वॉरियर्स का बीमारी के दौरान भी दिखा जोश। आरएमएल हॉस्पिटल में कोरोना पीड़ित 3 पुलिसकर्मी खुद को जल्द स्वस्थ करने के लिए एक्सरसाइज करते दिखे। बिहार के पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण ने कोरोना वॉरियर भतीजी की ड्यूटी पर जाते वक्त उतारी आरती। सफदरजंग अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट है अंकिता। कोरोना संकट के बीच यूपी से मजदूरों का पलायन जारी। रामपुर से पैदल भागलपुर जाने के लिए निकले 4 मजदूर। करीब 2000 किलोमीटर का सफर। कोटा में बिहार के छात्रों ने घर वापसी नहीं होने पर नीतीश सरकार पर उठाया सवाल। सरकार के आंख कान बंद रखने पर गांधी जी के 3 मंदिरों की शक्ल में बैठकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के खंडवा में 49 मरीजों के सैंपल रिपोर्ट में 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि। 47 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। लॉकडाउन के बीच श्रीनगर में रमजान को लेकर सरकार ने की खास तैयारी। विशेष राहत सामग्री के 50,000 पैकेट बांटे गए। मदुरई में मीनाक्षी अम्मान मंदिर के पुजारी की मां को हुआ कोरोना। मीनाक्षी सुरेंद्रेश्वर मंदिर के पुजारी समेत सभी कर्मचारियों की हो रही कोरोना जांच। कोरोना के ब्लास्ट से दिल्ली जहांगीरपुरी की एक ही गली में रहने वाले 46 लोगों को कोरोना। नरेला के क्वारंटीन सेंटर भेजे गए सभी मरीज जहांगीरपुरी में अब तक वायरस की चपेट में आ चुके हैं 89 लोग। दिल्ली के शादरा इलाके में भी 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। बीमारों में क्राइम ब्रांच का एक एएसआई शामिल। दिल्ली में 2376 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। 24 घंटे में 128 नए मरीज। अब तक 50 लोगों की मौत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए बनाई 6 कमेटियां। थानों और फील्ड में तैनात पुलिस वालों की सुरक्षा के इंतजाम सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में कोरोना की दस्तक। आवास मंत्री जितेंद्र आवाड की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। 14 निजी स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जितेंद्र आवाड ने खुद को किया था क्वारंटीन। ठाणे के एक निजी अस्पताल में हुए थे भर्ती। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या का रिकॉर्ड टूटा। 24 घंटे में 778 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 6400 के पार। अब तक 283 गंवा चुके हैं जान। मुंबई में कोरोना के 522 नए मरीज। अब तक 4200 से ज्यादा संक्रमित। 167 मरीजों की मौत। देश में तेजी से चढ़ रहा है कोरोना संक्रमितों का ग्राफ। देश में अब तक 23,077 लोग कोरोना से संक्रमित। 718 मरीज की मौत। उत्तर प्रदेश में अब तक 1510 लोग कोरोना संक्रमित। 24 मरीजों की जा चुकी है जान। 336 कोरोना मरीजों के साथ आगरा बना कोविड-19 का एपिसेंटर। अब तक 7 मरीजों की मौत। यूपी में 11 जिले कोरोना मुक्त घोषित। लखनऊ के केजीएमयू में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की तैयारी। नोएडा के सेक्टर 55 बी ब्लॉक में मिला कोरोना का नया मरीज। इलाके में बाजार एटीएम के साथ है कई पीजी। इलाके को 3 मई तक के लिए किया गया सील। गाजियाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 52। 24 घंटे में 2 नए मरीज। गुजरात में कोरोना के 217 नए मामले। एक दिन में 9 मरीजों की मौत। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 2600 के पार। अकेले अहमदाबाद में 1600 से ज्यादा संक्रमित। वडोदरा में सेना के 3 जवान कोरोना पॉजिटिव। एटीएम के जरिए संक्रमण का शक। जवानों के संपर्क में आने वाले 28 लोग क्वारंटीन।
मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 100 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 1699 तक पहुंची। अब तक 83 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में इंदौर बना कोरोना हॉटस्पॉट। एक दिन में 84 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक 1029 संक्रमित, 55 मौत। पश्चिम बंगाल में भी बढ़ी संक्रमितों की संख्या। अब तक 514 लोग कोरोना संक्रमित, 15 मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की संख्या हुई 895। अब तक 27 लोगों की जा चुकी है जान। तमिलनाडु में अब तक 1683 वायरस से संक्रमित, 54 नए मामले। अब तक 20 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 445 मरीज। एक दिन में 18 नए मामले, 17 मरीजों की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 27 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक 970 संक्रमित। कानपुर में मेडिकल कॉलेज के 13 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। शहर में अब तक 107 हो चुके हैं संक्रमित। बिहार में अब तक 153 लोग कोरोना से संक्रमित, 2 लोगों की हो चुकी है मौत। बेंगलुरु की रामनगर जेल में 2 कैदी कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आने वाले सभी लोग क्वारंटीन। एसडी कुमारस्वामी ने कर्नाटक सरकार पर कोरोना को लेकर लगाया लापरवाही का आरोप।